अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने कुरान के अंदर क्या फरमाया? ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें, अपने आमाल का मुहासबा करें, हम अल्लाह से कितना डर रहे हैं, हमारे दिल में खुदा का खौफ कितना है, हम कितने वक्त की नमाजें पढ़ रहे हैं, हम कितने वक्त मस्जिद जा रहे हैं, हम कितने अपनी रब की इबादत कर रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, लोगों ने सोचा है, लोगों ने सोच लिया, जवानों ने सोच लिया अभी तो जवानी है, जो बुढ़ापे में जाकर नमाजें पढ़ लेंगे। बच्चों ने सोच लिया आगे जाकर नमाज पढ़ लेंगे। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम अभी नहीं मरोगे? क्या तुम्हें खबर है तुम्हें मौत नहीं आएगी? यकीन जानो, यकीन जानो, मौत हक है, मौत आनी है, मुझे भी आनी है, आपको भी आनी है। अल्लाह ने जो वक्त मुतय्यन फरमा दिया है उसी वक्त मौत आ जाएगी, लेकिन मौत का मुझे भी मालूम नहीं, आपको भी मालूम नहीं। इतना पता है कि मौत आएगी। आपने अपनी आंखों से देखा कितने जवान दुनिया से चले गए, कितने ताकतवर दुनिया से चले गए, जो लंबी प्लानिंग किए हुए थे, जो लंबी स्कीमें बनाए हुए थे, हम ये करेंगे वो करेंगे, शानदार घर बनाएंगे, शानदार बिजनेस खड़ा करेंगे, फैक्ट्री बनाएंगे, दुकान चलाएंगे, तमाम उम्मीदें लगाए बैठे थे। गए बरेली शरीफ की जानिब शॉपिंग करने के लिए कि घर की रिंग बजती है, आवाज आती है, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, आपका बेटा हादसे का शिकार हो गया, दुनिया से चला गया। क्या उस जाने वाले ने सोचा था कि वो मर जाएगा, वो दुनिया से चला जाएगा? उसने भी ना जाने कितनी उम्मीदें लगा रखी थी, लेकिन वो दुनिया से चला गया। ऐसे ही आप समझ लीजिए, मुझे भी मालूम नहीं है, आपको भी मालूम नहीं है कि कब दुनिया से जाना है। तो मेरे प्यारे, जब यकीन है जाना है और यह भी मालूम है कि मरने के बाद कहां जाना है, कहां पहुंचना है, और जहां जाना है वहां का आलम क्या है, वहां की कैफियत क्या है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब कब्र का जिक्र आपके सामने होता आप ज़ारो कतार रोने लगते। किसी ने सवाल गनी जरा बताओ तो सही, तुम जिक्र होता है तो तुम ज़ारो कतार क्यों रोते हो? हजरत उस्मान गनी ने फरमाया था, लोगों सुनो सुनो, आखिरत की पहली मंजिल का नाम कब्र है। जो यहाँ कामयाब हो गया वो आगे भी कामयाब हो जाएगा, जो यहाँ पकड़ा गया वो आगे भी पकड़ा जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मरने के बाद हमें भी कब्र में जाना है, हिसाब व किताब होना है। तुमने तैयारी किया क्या की है? तुमने क्या तैयारी की है? क्या तोशे आखिरत आपके पास है? क्या लेकर जाओगे? अपने रब को कैसे मुंह दिखाओगे? ना फजर पढ़ते हो, ना जोहर, ना असर पढ़ते हो, ना मगरिब, ना ईशा पढ़ते हो, सारी की सारी नमाजें यूं ही जनाब वाला आवार गिरदी में छोड़ देते हो। अपने दोस्तों की मोहब्बत में, अपने यारों की मोहब्बत में, वो दोस्ती किसी काम की नहीं है, वो यारी किसी काम की नहीं है। जो दोस्ती तुझे नमाजों से दूर कर दे, जो यारी तुझे नमाजों से दूर कर दे, जो यारी तुझे अल्लाह और रसूल से दूर कर दे, उस दोस्ती पे लानत भेजता हूँ। वो दोस्ती बेकार है। याद रखो, दोस्ती वो है, अच्छा दोस्त वो है कि अगर वो जनाबे वाला मस्जिद की जानिब जा रहा हो, नमाज के लिए जा रहा हो, अपने दोस्त का हाथ पकड़े कि मैं तुझे भी साथ में लेकर जाऊंगा, चल नमाज पढ़ने के लिए चल, चल इबादत करने के लिए चल। मेरे प्यारे, अच्छा दोस्त वही है, अच्छा यार वही है जो तुझे नेकी की दावत दे, नेक रास्ते की तरफ तुझे ले जाए। लेकिन हमारे नौजवानों का आलम क्या है, हमारे नौजवानों की कैफियत क्या है? ये दोस्ती के चक्कर में, यारी के चक्कर में खुदा को भूल गए, खौफ खुदा इनके दिलों से निकल गया, नमाजों को भूल गए, दुनिया कमाने में लगे हुए हैं, दुनिया इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। सोच लिया है कि शानदार घर बना लो, यही कामयाबी है, अच्छा बिजनेस खड़ा कर लो, यही कामयाबी है, सोने चांदी जमा कर लो, यही कामयाबी है, बैंक बैलेंस जमा कर लो, यही कामयाबी है, खेत खलियान कर लो, यही कामयाबी है। तो दुनिया वालों सुनो सुनो, तुम्हारी नजर में ये कामयाबी हो सकती है, लेकिन सुनो सुनो, हकीकी कामयाबी क्या है? ऐ कुरान तू बता, हकीकी कामयाबी कौन क्या है? कामयाब इंसान कौन है? कामयाब कौन है? तो सुनो सुनो, अल्लाह का कुरान क्या कहता है। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। वहाँ का आलम ये होगा, वहाँ की कैफियत ही होगी। बाप बेटे से जुदा होगा, बेटा बाप से जुदा होगा, माँ अपनी बेटी से जुदा होगी, भाई भाई से जुदा होगा, दोस्त दोस्त से जुदा होगा, यार यार से जुदा होगा, रिश्तेदार रिश्तेदार से जुदा होगा। सब एक दूसरे से जुदा होंगे, अल्लाह पर मशवरा करेंगे क्या किया जाए, कौन हमारी मदद करेगा, कौन हमारा
हमारा सिफारिशी होगा? कौन अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेगा? लोग मशवरा करेंगे, चलो आदम के पास चलो। जनाबे वाला हजरत आदम के पास आएंगे। ऐ आदम, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया, आपको सफीउल्लाह का लक़ब इनायत फरमाया। अल्लाह की बारगाह में सिफारिशी बन जाइए, हमारी सिफारिश कीजिए ना, हमारे हाल को देखिए ना, हमारी परेशानियों को देखिए, हम पसीनों में गोते खा रहे हैं, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी दूसरे के पास चले जाओ। हजरत नूह की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे। हजरत नूह भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी दूसरे के पास चले जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हजरत इब्राहीम की बारगाह में हाजिर होंगे। ऐ इब्राहीम, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अपना खलील बनाया, तुम्हारे लिए नारे नमरूद को गुलजार बनाया। अल्लाह की बारगाह में सिफारिशी बन जाइए, हमारी सिफारिश कीजिए। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी दूसरे के पास चले जाओ। हजरत मूसा के पास आएंगे, मूसा की बारगाह में अर्ज करेंगे ऐ अल्लाह के नबी मूसा, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जनाबे वाला कलीमुल्लाह बनाया है, आपकी एक दुआ पर फिरौन उसकी हवारियों को गर्क कर दिया गया है। ऐ मूसा, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करो। हजरत मूसा कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी दूसरे के पास जाओ। हजरत ईसा के पास आ जाएंगे। ऐ ईसा, अल्लाह ने आपको बगैर बाप के पैदा फरमाया है, आपको रूहुल्लाह का लक़ब इनायत फरमाया है, आप अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करो। हजरत ईसा भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, लोग कहेंगे ऐ ईसा, आदम के पास गए, उन्होंने भी मना कर दिया, नूह के पास गए, उन्होंने भी मना कर दिया, जनाबे मूसा के पास गए, जनाबे इब्राहीम के पास गए, सबने इज़हबू इला गैरी कहा। आपके पास आए, आप भी इज़हबू इला गैरी कह रहे हैं, किसके पास जाएं, कहां जाएं, कौन हमारा सिफारिशी होगा, कौन हमारी मदद करेगा? हजरत ईसा फरमाएंगे ऐ लोगों परेशान ना हो, पता मैं बताए देता हूँ, आज अल्लाह तबारक व तआला जिसकी सुनेगा, जिसका कहा माना जाएगा, मैं उसका पता बताए देता हूँ। हजरत ईसा फरमाएंगे ऐ लोगों सुनो सुनो, आज शफाअत का ताज नबी आखिर ज़मा के सर पर रखा गया है। आज शफाअत का सेहरा मदीने वाले मुस्तफा, मदीने वाले के माथे बांधा गया है। नबी की बारगाह में हाजिर हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे के सारे लोग मुस्तफा जाने रहमत की तरफ जाने लगेंगे। आका फरमा रहे होंगे अना लहा अना लहा अना लहा, मैं इसीलिए हूँ, मैं इसीलिए हूँ। सब कह रहे थे इज़हबू इला गैरी, लेकिन मुस्तफा क्या फरमा रहे हैं, जाने आलमीन क्या फरमा रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन क्या फरमा रहे हैं, राहतुल आशिकीन क्या फरमा रहे हैं, मुरादुल मुश्ताकीन क्या फरमा रहे हैं, शम्सुद दुहा बदरुद दुजा का इरशाद फरमा रहे हैं अना लहा, मैं इसीलिए हूँ, मैं इसीलिए हूँ। उधर मुस्तफा जाने रहमत आ गए और हमारे आला हजरत फरमाने लगे, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। के आलम में घूम रहे थे, कोई मदद के लिए राजी नहीं था, कोई पूछने के लिए राजी नहीं था, कोई गले लगाने के लिए राजी नहीं था, कोई हाल जानने के लिए राजी नहीं था, लेकिन मुस्तफा के आ गए, दिल की कली खिल गई। हमारे आला हजरत फरमाने लगे पेश हक़ मुजदा शफाअते का सुनाते नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया, आमदे हुजूर सैयद कैफी मियां साहिब क़िबला, शहजादा पीर सैयद कमरुल हसन क़ादरी, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत। तमामी हजरात से मैं गुजारिश करता हूँ, ये जो हजरात वीडियो अगर चुपके से भी बना रहे हैं तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ अपना फोन जेब में रख लें और कोई भी शख्स वीडियो बनाने की कोशिश बिल्कुल ना करे। कोई भी हजरात वीडियो बनाने की कोशिश ना करें। और अदब के साथ सैयद साहब क़िबला तकरीर फरमा रहे हैं, इनके फौरन बाद फिर सैयद साहब नबी की नात या मनकबत के अशार पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग सुकून के साथ तशरीफ रखें। बैठ तशरीफ रखे आप हजरात, बैठे। सना खाने मुस्तफा मताए खैलुना हजरत सैयद कैफी मियां साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह आप सुनेंगे तो बहुत महजूज होंगे। तवज्जो है आपकी। एक आदमी मजमे से खड़ा होकर नारा लगाए, है कोई मुजाहिद? अल्लाह
जिंदाबाद। वाह, आला हजरत क्या फरमा रहे हैं? बोलो सुभान अल्लाह। पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, सुभान अल्लाह। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वो क्या बात है। दी है खुदा ने दामने महबूब, अल्लाह अल्लाह। वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जा। क्या बात है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कोई किसी को पहचान नहीं रहा। सरकार की बारगाह में खातून हाजिर हो गई, अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक माँ अपनी औलाद से ज्यादा प्यार करती है या अल्लाह अपने बंदे से ज्यादा प्यार करता है? खातून अर्ज कर रही है, माँ अपनी औलाद से ज्यादा प्यार करती है या अल्लाह अपने बंदे से ज्यादा प्यार करता है? तो मुस्तफा जाने रहमत शम्मे बज़ में हिदायत फरमाते हैं, ऐ खातून तुमने सवाल किया है अल्लाह अपने बंदे से ज्यादा प्यार करता है या माँ अपनी औलाद से, तो सुनो सुनो, क़यामत का दिन होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। एक शायर इसका नक्शा यूं खींचता है, यकीनन आएगा वो दिन जब महशर बपा होगा, वहां ना बाप बेटे का ना बेटा बाप का होगा, ना हमशीरे बरादर की ना ज़ौजा अपने शौहर की, वहां दहशत के मारे भाई से भाई जुदा होगा, तपिश होगी बहुत से डूब जाएंगे पसीनों में, सबा नेज़े पे सूरज जब हरारत डालता होगा। आका इरशाद फरमाते हैं, रब की बारगाह में एक बंदा पेश किया जाएगा जिसके पास नेकियां ही नेकियां है। जन्नत में जाने के लिए एक नेकी कम पड़ जाए, एक नेकी की हाजत, एक नेकी की जरूरत, अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे बंदे एक नेकी ले आओ और जन्नत में चले जाओ। ये सोचेगा मेरी माँ भी यहाँ मौजूद है, मेरे बाप भी यहाँ मौजूद है, मेरी बीवी भी यहाँ मौजूद है, मेरे बच्चे भी यहाँ मौजूद है, मेरे रिश्तेदार भी यहाँ मौजूद है, मेरे जनाबे वाला यार भी यहाँ मौजूद है। किसी के पास जाऊंगा, एक नेकी ले लूंगा और जन्नत में चला जाऊंगा। ये सोच रहा था कि नेकी लूंगा और जन्नत में चला जाऊंगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया इसी उम्मीद पर ये दौड़ा दौड़ा आएगा, अपनी माँ के पास, अपनी वालिदा के पास आएगा। वालिदा के पास आने के बाद कहेगा तुमने मुझे पहचाना, तुमने मुझे पहचाना। आका इरशाद फरमाते हैं, माँ पहचानने से इनकार कर, माँ पहचानने से इनकार कर देगी, मैं तुम्हें नहीं पहचानती, तुम कौन हो। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, वो दुनिया की बातें याद दिलाएगा और कहेगा ऐ माँ मैं तुम्हारा वो बेटा हूँ जिसे तुमने 9 माह अपने शिकम में रखा, जिसे तुमने खूने जिगर दूध की शक्ल में पिलाया, जिसकी गंदगी को उठा उठा कर फेंका, जिसे बोलना सिखाया, जिसे चलना सिखाया, जिसे खाना सिखाया, जिसे पहनना सिखाया। ऐ माँ मैं तुम्हारा वही बेटा हूँ, मुझे एक नेकी की जरूरत है, एक नेकी दे दो ताकि मैं जन्नत में चला जाऊं। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, माँ पहचानने से इनकार कर देगी और नेकी देने से भी इनकार कर देगी और कहेगी बेटा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, मुझे अपनी पड़ी है। क्या बात, सबको अपनी अपनी पड़ी है, नफसी नफसी का आलम है। माँ ने नेकी देने से इनकार कर दिया, ये अपने वालिद के पास जाएगा, वालिद से भी सवाल करेगा, वालिद भी नेकी देने से इनकार करेंगे, सबके पास घूम लेगा मगर इसे कोई भी नेकी नहीं देगा, कोई भी नेकी नहीं देगा, सारे के सारे मना कर देंगे। इसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हो जाएगी जिसके पास गुनाह ही गुनाह है, गुनाह ही गुनाह है, सिर्फ एक नेकी है, एक नेकी है। आज हमारे भाइयों का हाल ये है कि नेकी के करीब नहीं आते। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं हर छोटी नेकी करो, हर छोटे गुनाह से बचो। और हमारा हाल क्या है, हम हर छोटा गुनाह करते
करते चले जा रहे हैं, हर छोटी नेकी से बचते चले जा रहे हैं, न जाने कौन सी नेकी वहां पर काम आ जाए। हदीस पाक के अंदर आता है, आका इरशाद फरमाते हैं, सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा जरा बताओ तो सही सबसे ज्यादा गरीब कौन है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसके पास माल नहीं, जिसके पास जमीन नहीं, जिसके पास दिरहम और दीनार नहीं, या रसूल अल्लाह वो गरीब है, वो गरीब है जिसके पास माल नहीं। मेरे आका ने फरमाया, नहीं ऐसा नहीं है, सुनो, क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, वहां पर एक शख्स अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा जिसके पास नेकियां ही नेकियां होंगी, नेकियां ही नेकियां होंगी, मगर आलम ये होगा कि उसने दुनिया में किसी को गाली दी होगी, किसी का हक मारा होगा, वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएगा और कहेगा, मौला इस बंदे ने मेरा हक मारा था, मुझे गाली दी थी। अजीजान मिल्लती इस्लामिया, हदीस पाक के अंदर आता है, उसकी नेकी उस शख्स को दे दी जाएगी। दूसरा शख्स आ जाएगा, वो अपना हक बताएगा, उसकी नेकी बंटना शुरू हो जाएंगी, तकसीम होना शुरू हो जाएंगी, इतनी नेकियां बटेंगी कि सारी की सारी नेकियां बढ़ जाएंगी, लेकिन लोगों के हुकूक बाकी रह जाएंगे। तो जनाब वाला अब क्या होगा, उनके गुनाह इसके ऊपर लादे जाएंगे। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा देखा, ये वो शख्स था जो नेकियां ही नेकियां लेकर आया था। अब आलम यह है, नेकियां तो दूर की बात, सर पर गुनाह आ गए। इससे ज्यादा गरीब कौन है, इससे ज्यादा मुफलिस कौन है जो नेकियां ही नेकियां लेकर आया था, सारी की सारी नेकियां खत्म हो गई। आज हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें, अपने अमाल का मुहासबा करें कि हम बातों ही बातों में कितनी गालियां देते हैं, हम कितना गाली गलोच करते हैं, हम कितनी फुहाशी और उड़ियानियत तो फुहाशी भरी गालियां बकते हैं। अजीजान मिल्लती इस्लामिया, कहीं ऐसा ना हो आपका ये गालियां बकना, आपका ये गलत बातें करना, कहीं क़यामत के दिन तुम्हारे लिए बवाले जान न पड़ जाए। अजीजान मिल्लती इस्लामिया, आप अपने आमाल का मुहासबा करो और देखो कि हम क्या कर रहे हैं, हमें किस लिए भेजा गया था। हालांकि कुरान तो ये कहता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया। तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, अच्छाई का हुक्म देने के लिए, भलाई का हुक्म देने के लिए, बुरी बातों से रोकने के लिए। मगर हमारा आलम क्या है, हम जब खुद नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो अब दूसरे से कैसे कहेंगे कि नमाज पढ़, जब खुद रोजा नहीं रखते तो दूसरे से कैसे कहोगे कि रोजा रख, जब खुद ज़कात नहीं देते तो दूसरे से कैसे कहोगे कि ज़कात दे, जब तुम खुद माँ बाप की खिदमत नहीं करते तो दूसरों से कैसे कहोगे जनाबे वाला अपने माँ बाप की खिदमत किया करो, जब तुम खुद कुरान नहीं पढ़ते तो दूसरों से कैसे कहोगे कुरान पढ़ा करो। मुझे हैरत होती है, हैरत होती है, आज हमारे भाइयों को, अपने आप को मुसलमान कहने वालों को कुरान पढ़ना नहीं आता है। मैं सोचता हूँ, या अल्लाह, ये मस्जिद में जब जाते हैं, ये जुमे के दिन जब पहुंच जाते हैं तो नमाज में क्या पढ़ते हैं, जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता, जिन्हें सूरह फातिहा पढ़ना नहीं आती, ये नमाज में क्या पढ़ते होंगे। अजीजान मिल्लती इस्लामिया, दुनिया तो बहुत कमा ली, दौलत तो बहुत जमा कर ली, अब आखिरत की भी तैयारी करो। ये मत सोचो हमारी उम्र बहुत हो गई है, हम कैसे पढ़ेंगे, शर्म आएगी। दुनिया की शर्म अगरचे तुम्हें महसूस हो तो उठा लेना, मगर आखिरत की शर्म से बच जाओगे, क़यामत की शर्म से बच जाओगे। फरमाया तो ये गया है, इल्म हासिल करो महद से लहद तक। अजीजान मिल्लती इस्लामिया, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, कुरान की तिलावत किया करो, उठते बैठते कुरान की तिलावत करो। आज हमारे घरों में कुरान की तिलावत नहीं होती है, हमारे बच्चे कुरान को कैसे सीखेंगे जब हमारे घरों में कुरान नहीं पढ़ा जाता। हमारे घरों में बरकतें कैसे आएंगी जब घरों में कुरान नहीं पढ़ा जाता। अगर चाहते हो कि घर में बरकत हो तो कुरान पढ़ा करो, अगर चाहते हो रिस्क में बरकत हो तो कुरान पढ़ा करो, अगर चाहते हो औलाद में बरकत हो तो कुरान पढ़ा करो, अगर चाहते हो खेत में खलियान में बरकत हो तो कुरान पढ़ा करो, कुरान की तिलावत करो। जो कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं उन्हें चाहिए कि कुरान पढ़ना सीखें। अजीजान मिल्लती इस्लामिया, नमाज से हम दूर होते जा रहे हैं, लेकिन फरमाया ये गया है, रोजे महशर के जागुताज बुवत, अब वली पुरसिश नमाज बुवत। महशर का दिन जो जान को पिघला देने वाला होगा, वहां सबसे पहला जो सवाल होगा वो नमाज ही के बारे में होगा। अजीजान मिल्लती इस्लामिया, तो आप अपने अमाल का मुहासबा करो कि तुमने कितनी नमाजें पढ़ ली। हालांकि कुरान तो ये कहता है, वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अपने रब की इबादत करो मौत आने तक,
मौत आने तक अपने रब की इबादत करो, मगर सोचते हो कि बुढ़ापे में जाके सजदे मार लेंगे, बुढ़ापे में जाके टक्करे मार लेंगे। लेकिन मेरे प्यारे याद रखो, इन नौजवानों से पूछो जो नमाजों के आदी हैं, उन नौजवानों से एक बार पूछना जो 5 वक्ता नमाज पढ़ते हैं, तो वो यही कहेंगे खुदा की कसम जवानी की इबादत में जितना मजा आता है इतना तो किसी उम्र में आता ही नहीं। असली इबादत जो है वो जवानी की इबादत। अगर आज हम मस्जिदों से दूर हैं, नमाजों से दूर हैं, मैं अर्ज कर रहा था आखिरी बात पूरी कर दूं, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। परेशानी के आलम में घूम रहा था, मुलाकात हो गई ऐसे शख्स से, एक नेकी है गुनाह ही गुनाह है। उसने कहा मेरे भाई मैं एक नेकी की बुनियाद पर जन्नत में नहीं जा सकता, ऐसा करो मेरी नेकी तुम ले लो और तुम जन्नत में चले जाओ। ये नेकी लेकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएगा। अल्लाह से कोई चीज पोशीदा नहीं, कोई चीज छुपी हुई नहीं, कोई चीज ढकी हुई नहीं, वो हर चीज का जानने वाला है। लेकिन फिर भी फरमाएगा ऐ मेरे बंदे जरा बता तो सही, इस कयामत की भीड़ भाड़ में जहाँ नफसी नफसी का आलम है, जहाँ भाई भाई को नहीं पहचानता, माँ अपनी औलाद को नहीं पहचानती, रिश्तेदार रिश्तेदार को नहीं पहचानता, इस कयामत की भीड़ भाड़ में तुझे किसने नेकी दे दी? ये कहेगा मौला तेरे फुला बंदे ने मुझे नेकी दे दी। अल्लाह फरमाएगा तू तो जन्नत में जा ही रहा है, जिसने तुझे नेकी देकर एहसान किया है अपने उस मोहसिन को भी जन्नत में लेकर जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया, जश्न दस्तार बंदी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते खातून तुमने देखा कि माँ ने पहचानने से इनकार किया, नेकी देने से इनकार कर दिया, ये थी माँ की मोहब्बत। लेकिन अल्लाह का अपने बंदे से प्यार देखो, एक भी नेकी नहीं है लेकिन एहसान कर दिया है। एक नेकी थी वो भी अपने भाई को दे दी। अल्लाह को ये एहसान करना इतना पसंद आया कि अल्लाह ने उसे भी जन्नत अता फरमा। अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है, कितने भी गुनाह हैं, कितने भी खताएं कर ली हैं, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाओ। अगरचे तुम्हारे गुनाह समंदर के झाग के बराबर हैं, अगरचे तुम्हारे गुनाह रेत के जर्रात के बराबर हो, फिर भी अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाओ। अपने सर को सजदे में रखो, आंसू बहाना शुरू करो, नदामत के आंसू बहाओ, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करो मौला मैं गुनाहगार हूँ, मौला मैं खताकार हूँ, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तू सत्तार है, तू गफ्फार है, तू गुनाहों का बख्शने वाला है। मौला मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरी खताओं को बख्श दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से फरमाता है, मलाइका से फरमाता है, जब कोई गुनहगार बंदा अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा हो जाता है, अल्लाह फरमाता है ऐ मलाइका सुनो, ऐ मलाइका देखो ये मेरा बंदा है, इसने गुनाह कर लिए हैं, इसने खताएं कर ली है, अगर मैं इसके गुनाहों को नहीं बख्शूंगा तो कौन बख्शेगा? मैं ही तो इसका खुदा हूँ, मैं ही तो इसका खालिक हूँ, मैं ही तो इसका पैदा करने वाला हूँ। अगर मैं इसके गुनाहों को नहीं बख्शूंगा तो कौन बख्शेगा? ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने इसके गुनाहों को बख्श दिया। और मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसे कभी उसने गुनाह ही न, जैसे कभी उसने गुनाह ही ना किया हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस जलसे से मैं आपको यही पैगाम देना चाहता हूँ, नमाजों के आदी बन जाओ, नमाजों के आदी बन जाओ। दुनियादारी में कामयाबी तलाश करने वालों, वो बिजनेस में कामयाबी तलाश करने वालों, जनाब वाला फॉर्चूनर में कामयाबी तलाश करने वालों, कुरान से पूछो ऐ कुरान तू बता कामयाब कौन है? तो सुनो सुनो कुरान क्या कहता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, क़यामत के दिन जो जहन्नम से बचा लिया गया, वउदखिलल जन्ना, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, तो वो कामयाब। कौन कामयाब हुआ? अल्लाह फरमाता है जो जहन्नम में जाने से बच गया, जन्नत में दाखिल हो गया, फ़क़द फ़ाज़, तो वो कामयाब हो गया। ओ दौलत वालों, ओ जमीन जायदाद वालों, दूसरों की जमीन पे कब्जा करने वालों, ओ बेईमानी से दौलत हासिल करने वालों,
और झूठ और सूद ब्याज के जरिए दौलत जमा करने वालों, सुनो, अल्लाह फरमाता है जो जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फकत फाज, वो कामयाब हो। तुमने दुनिया की जिंदगी को सब कुछ समझ लिया, लेकिन कुरान क्या कहता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान। ये दुनिया इस दुनिया के चक्कर तुम उलझ के रह गए, इस दुनिया में तुम फंस के रह गए, इस दुनिया ने तुम्हें बहका दिया, ये दुनिया तुम्हें दीन से दूर ले गई, ये दुनिया तुम्हें शरीयत से दूर ले गई, ये दुनिया तुम्हें रसूल से दूर ले गई। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इस दुनिया ने बड़े अच्छे अच्छों को धोखा दे दिया। इसने नमरूद को धोखा दिया, इसने फिरौन को धोखा दिया, इसने कारून को धोखा दिया, इसने शद्दाद को धोखा दिया, किसने खुदाई का दावा किया, जनाबे वाला किसी ने खुदाई का दावा किया, किसी ने कोई दावा किया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन खुदाई का दावा करने वालों को यह बता दिया, किसी को पानी के अंदर डुबो कर मारा, किसी को मच्छर के जरिए मारा, किसी को उसकी सवारी पर बिठा कर मारा, और ये बता दिया तेरे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंसूर खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम मज़हब इस्लाम, मसलके आला हज़रत फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया, जश्न दस्तार बंदी, इश्क मोहब्बत। मगर हाय दौलत, मैं दौलत की बुराई नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे तमाम मुसलमान भाइयों को दौलत अता फरमाए, मगर याद रखो, अगर अल्लाह एक पैसे भर दौलत अता फरमाए तो 99 पैसे भर ईमान की दौलत अता फरमाए। हमने देखा है कितने लोग हैं जब तक मुफलिस थे, गरीब थे, नातबा थे, तो मस्जिद भी जाया करते थे, नमाजें भी पढ़ा करते थे, कुरान भी पढ़ा करते थे, भाइयों को दुआ सलाम भी किया करते थे, लेकिन दौलत क्या आ गई, माल क्या हत्ते चढ़ गया, तो जनाब वाला मस्जिद से दूर हो गया, कुरान से दूर हो गया, दुआ सलाम तो दूर की बात, मुंह संभाल के बात भी नहीं करता। ये दौलत किसी काम की नहीं है जो तुझे मुआशरे से दूर कर, समाज से दूर कर दे। दौलत कमाओ मगर हलाल तरीके से कमाओ, जायज तरीके से कमाओ। अगर जायज तरीके से तुम किसके लिए दौलत हराम की इकट्ठा कर रहे हो? औलाद के लिए, औलाद की खातिर? क्या तुमने कभी ये देखा है कि एक बाप जो कितनी भी दौलत जमा कर जाए, शानदार बिल्डिंग, शानदार मकान, शानदार दुकान, शानदार फैक्ट्री, शानदार गाड़ी, सब कुछ औलाद के लिए छोड़े, मर जाए? देखा है किसी औलाद ने, किसी बेटे ने ये कहा हो कि मैं अपने बाप को घर से निकलने नहीं दूंगा, इन्हें तो मैं एसी रूम में रखूंगा? कभी देखा आपने? नहीं देखा। कोई भी औलाद नहीं रोकती है, जैसे ही रूह निकलती है तैयारियां शुरू हो जाती है। कोई कहता है कफन लेकर आओ, कोई कहता है कब्र खोदने वाले से कह कर आओ, कोई कहता है लहन नहलाने वाले को बुलाओ, कोई कहता है जनाजे की चारपाई लाओ, जल्दी तैयारी करो, कफन पहनाओ, जल्दी करो। नमाज जनाजा की जब तैयारी होती है, इमाम साहब कहते हैं इजाजत दे दो, इस दौलत का क्या हुआ? जिस औलाद के लिए तूने सब कुछ कर लिया, जिस औलाद के लिए तूने दूसरों की जमीनों पे कब्जा कर लिया, जिस औलाद की खातिर तूने बेईमानी की, जिस औलाद की खातिर तू झूठ बोला, जिस औलाद के लिए तूने सब कुछ किया, वो औलाद तेरी आखिरी रस्म में भी जनाब वाला शामिल ना हो, नमाज जनाजा में भी शरीक ना हो सकी। तो याद रखो, हमारे उस्ताद फरमाया करते थे, बेटा अगर औलाद नेक है उसे कुछ भी दे कर ना जाओ, फिर भी वो जिंदगी अच्छे अंदाज में गुजार लेगा। अगर औलाद नेक नहीं है, औलाद के पास अच्छे अखलाक नहीं है, तो याद रखो तुम उसे कितनी भी दौलत छोड़कर चले जाओ, सारी की सारी दौलत तबाह कर देगा। तो मैं आपको बताना यही चाहता हूं कि अपनी औलाद को नेक बना। और आखिरी जुमला ये सुन लो कि अपने बच्चों की घुट्टी में इश्क़े रसूल घोल के पिलाओ, घोट के। कुछ भी हो जाए
मगर दामन मुस्तफा हाथ से ना छूटे। और जब दुनिया से जाए तो हमारे ताजुल शरिया का ये पैगाम सुनाते हुए जाएं, जिंदगी नहीं ये किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द है हर एक कादरी। बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे सरकार ताजुल शरिया, शाने सरकार ताजुल शरिया, हज़रते सरकार ताजुल शरिया, मसलके आला हज़रत। तो मेरे प्यारे, बस इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। बयान तो बहुत कुछ करना था मगर वक्त काफ़ी हो चुका है और उलमाए इकराम की कसरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। बयान करने में कोई लग़ज़श हुई, अल्लाह अपने हबीब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सत्ते में माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम सुए हश्र चलेंगे शहे अबरार के साथ, काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ऐ मजहर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगीन, कर मुलाकात हो गई शायर दरबार के साथ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक छोटी सी मुसीबत भी बड़ी होती है, जिस तरफ जाइए